Good morning, student. Today I will teach Standard 7, Subject Maths, Chapter number 5, Lines and Angles. अब सबसे पहले हम देखेंगे lines. देखो, a line segment has two end points. Line segment AB is denoted as AB. देखो, अब हमें जो है ना सबसे पहले तो हम समझेंगे लाइन, यानी ये जो हमारी लाइन है, सेगमेंट है, तो ये टू एंड यानी कि एक एंड से शुरू होती है, दूसरे एंड पे खत्म होती है, तो ये क्या हो गई हमारे ए एंड बी, है ना। तो अब इसको जब एक सेगमेंट से बी सेगमेंट तक जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लाइन ए एंड बी। ओके, अब इसी तरह नीचे दिया है a line has no end points. Line AB is denoted as a line AB, यानी कि अब जिस लाइन का जो है वो एंड पॉइंट नहीं आता हो, नो एंड, है ना, यानी वो बढ़ते ही चली जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन पॉइंट, है ना। देखो A and B. A ray has one end point called its straying point. Ray AB is denoted as AB, है ना। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, हमारा जो हमारा रे यानी कि जो हमारा लाइन जा रही है, तो ये एक पॉइंट से शुरू होती है और दूसरे पॉइंट से आगे बढ़ते जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट हुई है और अब ये आगे बढ़ते ही जा रही है, तो इसको रे ए बी बोलेंगे। ओके, तो ये थी हमारी लाइन। अब हम जानेंगे एंगल्स। एंगल्स किसे कहते हैं, आप एंगल्स जानते हैं? एंगल्स 90 डिग्रीज का भी होता है, 180 डिग्रीज का भी होता है ना। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे एंगल्स कितने टाइप के हैं और हमें इस लेसन में कितने टाइप के एंगल्स के बारे में जो है वो पढ़ना है। ओके, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, एंगल्स। अब एंगल्स में सबसे पहला एंगल्स है एक्यूट एंगल्स, फिर सेकंड है ऑब्ट्यूस एंगल, एंड थर्ड राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्ट एंगल। तो ये हमारे जो हैं इतने एंगल्स है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 एंगल्स के बारे में जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90, यानी 90 डिग्री से कम वाले जो एंगल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स कहते हैं। ओके, सेकंड हमारा पॉइंट है ऑब्टस एंगल। ऑब्टस एंगल में मोर देन 19, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, है ना, यानी 100 हो, 110 हो, 120 हो, इस तरह से हो, मोर देन, तो वो एंगल्स को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ओके, अब एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम, लेस देन। ओके, एंड ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा, मोर देन, यानी कि वो ज़्यादा होंगे। अब राइट एंगल इट्स इक्वल 90, यानी कि हमारा जो राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का इस तरह से बनेगा, है ना। अब स्ट्रेट एंगल्स यानी इक्वल्स टू 180, है ना। अब इक्वल्स 180 डिग्री। ओके, यानी जो एंगल्स जो है वो 180 का होता है, इस तरह से, है ना, 180 का होता है ये एंगल। अब यहाँ जो हमारा लास्ट है वो क्या है, रिफ्लेक्ट एंगल्स, यानी कि मोर देन 180, यानी कि मोर देन 180 डिग्री, यानी कि उल्टे हिसाब से, जैसे कि इस तरह से बनता है जो, है ना, नीचे साइड से, तो ये हमारा होगा रिफ्लेक्ट्स एंगल।
ओके, तो ये थे हमारे एंगल्स। फर्स्ट हमारा क्या था, एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री, फिर ऑब्ट्यूस एंगल यानी मोर देन 90 डिग्री, राइट एंगल्स यानी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि हमारा राइट एंगल्स जो है वो 90 डिग्री का होता है। ओके, और स्ट्रेट एंगल यानी 180 का, और रिफ्लेक्ट एंगल यानी कि मोर देन 180। ओके, तो ये था। अब ये हमारे एंगल्स हुए। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, तो टू एंगल्स मेजर आर 90 डिग्रीज, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स के जो एंगल्स के मेजर यानी टू एंगल्स के मेजर जो हैं उनको जब हम काउंट करेंगे तो उसका आंसर हमारा 90 डिग्री एंगल्स आना चाहिए। मीन्स के ये हमारा एंगल्स, हमको टू एंगल्स दिए हुए हैं, ये हमारा 50 का है और ये हमारा एंगल्स जो है वो 40 का है। तो अब ये दोनों एंगल्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 50 एंड 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी इसके जो दो एंगल्स का जो मेजर हमें जो नाप दिया जाता है तो उन दोनों को प्लस करने पर अगर 90 डिग्री हमारा आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। अब हमें इसी तरह के कुछ सम्स भी दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें वन एंगल्स का जो है वो जो नाप है वो गिवन है, मीन्स 70 डिग्री। ओके, एंड सेकेंड एंगल का जो है वो हमें फाइंड करना है। तो अब हम इसे फाइंड करने के लिए हम क्या सपोज कर लेंगे, x सपोज कर लेंगे। ओके, तो अब हम x सपोज करेंगे तो 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल 90 डिग्री। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल 90 डिग्री। अब ये जो है वो यहाँ आ जाएगा तो ये साइन जो है वो हमारी माइनस हो जाएगी, -70। तो अब 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। ओके, तो हमारा ये जो सेकंड वाला एंगल्स है वो 20 डिग्री का बनेगा, है ना। तो यानी कि हमें जो टू एंगल्स के नाप दिए जाते हैं वो हमारा जो नाप है वो 90 डिग्री होगा। प्लस करने पर अथवा तो माइनस करने पर तो वो हमारा कौन सा एंगल बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेगा। ओके, देन नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसके अंदर देखो, ये हमने फर्स्ट हमारा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी जिसमें 90 डिग्री होता है ना। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि two angles measures are 180 degree, the angles are called supplementary angles। मतलब के दो मेजर जो हमें दो एंगल्स के जो मेजर जो नाप दिए हैं उनका टोटल नाप हमारा 180 यानी 180 डिग्री होगा तो वो एंगल हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स गिनाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो है हमारा 110 एंड ये है 50। अब ये दोनों को हम जो है वो प्लस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 160, है ना। यानी कि सप्लीमेंट्री जो एंगल्स है उसके अंदर 180 होना ही चाहिए। सपोज देयर टू एंगल्स। ओके, अब हमें एक एंगल्स का नाप दिया है 100 डिग्री एंड सेकेंड एंगल जो है वो हमारा 80 डिग्री है। ओके, अब दोनों को हम प्लस करेंगे, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्रीज, है ना। अब जिस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर देखा कि हमको एक एंगल्स का मार्क यानी मेजर जो है वो गिवन है यानी दिया हुआ है और सेकेंड का हमें
मालूम करना है, तो उसमें भी हम जो है वो x सपोज करके मालूम करेंगे, तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा 180. ओके, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, एडजेसेंट एंगल, है ना. एडजेसेंट एंगल मतलब के 3 एंगल्स. अब 3 एंगल्स के अंदर उनमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे. देखो, फर्स्ट कॉमन वर्टेक्स. वर्टेक्स मतलब ये जो हमारा एंगल्स है जो 2 पॉइंट पे मिलता है, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं. ओके, फिर सेकंड है कॉमन आर्म. कॉमन आर्म यानी जो ये हमारा एंगल्स जो एक दूसरे से मिलता है ना, तो इसे क्या कहेंगे, आर्म्स कहेंगे, है ना. अब थर्ड पॉइंट देखो, ये हमारा क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, है ना. अब यहाँ क्या कहा है कि नॉन कॉमन आर्म्स, यानी कि ये जो हमारे आर्म्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह यानी कि कॉमन नहीं है. नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड, यानी कि ये साइड और ये साइड जो है वो कॉमन नहीं है. सपोज P और O, A, O एंड B. तो अब ये जो हमारा एंगल्स है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स है या नहीं है, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे. हमारा जो वन साइड जो है वो हमें मार्क्स गिवन है, सेकेंड साइड जो है वो हमें मार्क्स फाइंड करना है ना. तो इस तरह के कुछ सम्स हैं जो हम आगे देखेंगे और उसमें हमें जो है वो पता चलेगा कि ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है. मतलब कि आपके जो 3 एंगल्स हैं, है ना, यानी कि इसमें जो है इसमें 2 एंगल्स हमें मिलते हैं ना. एक तो हमारा एंगल बनेगा POB एंड सेकंड हमारा एंगल कौन सा बनेगा, AOB, है ना. तो ये हमारे जो एंगल्स 2 एंगल्स बनेंगे इसमें. ओके, तो ये था हमारा 3 पॉइंट, यानी कि हमने फर्स्ट में क्या देखा, है ना, हमने एंगल्स में जो देखे सबसे पहले, तो एंगल्स कितने टाइप के, तो एक्यूट एंगल, ऑब्टस एंगल, राइट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स एंड रिफ्लेक्ट एंगल. अब एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्रीज, ऑब्टस एंगल्स मीन्स more than 90 degrees, right angle is equal 90 degree, okay, and straight angle 180 and reflect angles more than 180, है ना. तो इतना हमने देखा. अब उसके बाद हमने क्या देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि 2 एंगल्स मेजर्स आर 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मतलब के जो 2 एंगल्स के नाप जो है, मेजर जो हैं, उनको प्लस करने पर जो हमारा आंसर, यानी कि दोनों का जो नाप का, मेजर का जो नाप हमें दिया गया है एंगल्स का, उसको प्लस करने पर अथवा तो माइनस करने पर 90 डिग्री अगर आता है, तो वो हमारा जो कौन सा एंगल बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा. उसके बाद हमने देखा कि सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स सिमिलरली complementary angles, but this measure is 90 and this measure is 180, है ना. यानी इसके अंदर जो है वो 90 डिग्री एंगल्स दिया जाता है 2 एंगल्स का मेजर, और इस सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि 2 एंगल्स का मेजर 180 डिग्री होता है. इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. देन नेक्स्ट था हमारा एडजेसेंट एंगल्स. मतलब कि इसमें 3 एंगल्स, यानी कि इसमें कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स. तो इस एंगल्स के अंदर हमें 2 एंगल्स मिलते हैं और जो है वो दोनों एक दूसरे से कॉमन है, और कौन कौन से वर्टेक्स पर कट, ये हमने इस एंगल में देखा. ओके, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, 4 नंबर, लीनियर पेयर. अब लीनियर पेयर किसको कहते हैं कि 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए, है ना. देखो, लीनियर पेयर में ये कहा है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common side from opposite rays are called linear pair of angle.
In other words, adjacent angle which are supplementary from the linear pair of angles. Angle AOB and AOC are adjacent angle and सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो अब हमें जो है क्या कहा है कि लीनियर पेयर्स जो है वो किसे कहते हैं। तो लीनियर पेयर्स मतलब ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है और इसके ऊपर से जो ये पॉइंट ऑफ व्यू जाता है दूसरा, तो इसमें से हमें दो एंगल्स मिलते हैं जिसे हम एडजेसेंट एंगल, अभी हमने इससे कुछ देर पहले ही पढ़ा है ना। तो उसमें जो है दोनों एंगल्स जो है वो वन पॉइंट यानी ओ पॉइंट पे जो है वो आकर कट करते हैं, यानी कि ऐड होते हैं, तो उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं ना। लीनियर पेयर हो रहा है। अब देखो यहाँ मैं बता दिया है ना, एंगल ए ओ बी यानी वन एंगल्स इधर का आया 135 डिग्री का, है ना, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है ना। तो इसी तरह अब इधर जो है सेकंड हमारा क्या है, ए ओ सी, हमारे टू एंगल्स हमारे हैं, है ना। तो अब ये एक जो है वो एडजेसेंट एंगल है और दूसरा जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है ना। अब इसमें देखो सो दैट एंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी फ्रॉम अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। तो ये था हमारा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। अब जो है इसमें हमने क्या देखा कि टू एंगल्स आर ऑपोजिट, यानी कि एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट रेज में है। एक जो है हमारा एंगल ए ओ बी यानी मेन पॉइंट जो है वो हमारा ओ है ना। ओ पर आकर हमें टू एंगल्स मिलते हैं, एक 45 डिग्री का है एंड सेकेंड 135 डिग्री का है ना। अब 135 डिग्री में 45 प्लस करेंगे तो कितना होगा, है ना, तो कितना होगा 180, है ना, 180 होगा। और उसमें से हमारा जो एक है ए ओ बी जो है वो एडजेसेंट एंगल है एंड जो दूसरा है वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है ना। तो ये हमारा, अब हमने जब दोनों पेयर्स को, दोनों एंगल्स को पेयर किया तो हमारा दोनों का नाप कितना आया, 180 डिग्री आया, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, let's come to the next point, vertical opposite angles। अब यहाँ क्या लिखा है, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब जब दो रेज एक दूसरे को वर्टिकल यानी कट करती है तो उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देखो यहाँ लिखा है, when two lines intersect each other the vertical opposite angles so formed are equal, है ना। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर बोथ साइड इज इक्वल। अब देखो यहाँ मैंने आपको ये फिगर ड्रॉ करके बताया है। अब देखो जो टू लाइंस एक ये और एक ये, हमने इसे नाम दे दिया है एल और सेकंड लाइन जो है वो हमारी एम, यानी टू लाइंस जो है दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं यानी कट करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, है ना। अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स में अगर मान लो हमारा ये एंगल्स जो है ऑपोजिट है, यानी कि ये एंगल्स और ये एंगल्स दोनों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। देखो यहाँ लिखा है ना, वर्टिकल्स ऑपोजिट एंगल्स आर बोथ साइड इज इक्वल, है ना। यानी हमारी ये जो दोनों साइड है वो इक्वल होगी, नन अदर देन सेम इज ई। ओके, तो एल एंड एम ये टू लाइंस जो है वो दोनों आपस में वर्टिकल यानी कट होती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं और उसके बाद जो है वो एंगल्स बनते हैं। तो उसके जो एंगल्स जो हैं वो ऑपोजिट यानी कि दोनों की जो साइड होती है वो इक्वल होती है, हाँ। देखो ऑपोजिट एंगल्स सो फॉर्म आर इक्वल। ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर यानी कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी कट करती है, और ये हमारा जो जिस पॉइंट पर दोनों मिलती है वो हमारा ओ है। ओके, तो इसको
वर्टिकल ऑपोजिट लाइन बोलेंगे। अगर मान लो सपोज देयर हमारा ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल्स भी हमारा 30 डिग्री का ही होगा। सिमिलरली ये एंगल्स अगर 40 का है तो ये भी 40 का ही होगा, है ना। तो ये था हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो अभी हम आगे इसके और भी सम देखेंगे जब ये आपस में इंटरसेक्ट वाली जितने भी एंगल्स लाइंस इंटरसेक्ट होती है और जितने भी एंगल्स बनते हैं वो हम आगे देखेंगे। ओके।